एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, हम आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, एक जिसमें आपके लिए 20 क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, जो कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जिसमें आपके लिए 52,699 जो पद जिसमें देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हमारा ये पद का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको जीके और जीएस का नॉलेज होगा इसमें आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, काला महादेश के नाम से किस देश को जाना जाता है। इनमें से किस देश के लिए काला महादेश कहा जाता है। इसके ऑप्शन यहाँ पर अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका। अफ्रीका के लिए काला महादेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो काले ही होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की छत किसको कहा जाता है। दुनिया की छत इनमें से किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है यहाँ पर गोबी का मरुस्थल, पामीर का पठार, थार मरुस्थल या फिर अमेजन का जंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है वो, अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये दुनिया की छत हो। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा, यूरोप का हृदय किस देश को कहा जाता है। इनमें से किस देश को यूरोप का हृदय कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को, थाईलैंड को, ग्रीनलैंड को या फिर आइसलैंड को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लिए यूरोप का हृदय कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये है, हवा महल का शहर है। ठीक, हवा महल का शहर है, यानी कि ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर बहुत सारे हवा महल बने हुए हैं। शिकागो, बेजिंग, मोनाको या फिर जिंगजोंग। तो इसमें से जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिकागो। ठीक है, शिकागो के लिए हवा का महल का शहर भी कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लेखकों से रिलेटिव, यानी अकबरनामा की रचना किस प्रसिद्ध लेखक ने की है। ऐसे कौन से राइटर है जिसने अकबरनामा की रचना करी है। अमीर खुसरो ने, अबुल फजल ने, फाहियान ने या फिर नागसेन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना करी गई है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैजाबाद से, यानी कि फैजाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा शहर है, ठीक है, जिसके लिए अब फैजाबाद नहीं कहा जाता, और उसे पहले फैजाबाद बोलते थे। नागपुर को, अयोध्या को, पटना को या फिर गया को। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या। जी हाँ, अयोध्या के लिए अब अयोध्या बोलते हैं, लेकिन उससे पहले ये फैजाबाद कहलाता था। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। जो आज के ज़माने में इतने सारे नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उनमें से सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी शैली कौन सी थी हमारी। कथकली, भरतनाट्यम, मुखौटा नृत्य या फिर ओडिसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। ओडिसी हमारे नृत्यों में से सबसे प्राचीनतम शैली है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। ये जो मोहिनीअट्टम नृत्य है हमारा, ये किस राज्य का नृत्य है। बिहार का है, असम का है, केरल का या फिर तमिलनाडु का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु का नृत्य है ये, कौन सा, मोहिनीअट्टम। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। हमारे मानव शरीर में सबसे जो छोटी हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है, किस हिस्से में। कान की, जांघ की, पैर की या फिर नाक की। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कान की हड्डी। ठीक है, कान की हड्डी जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में
कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। एक हो जाएगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, और एक बनता है चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको चरक संहिता के अनुसार आपको आंसर देना है, जिसके ऑप्शन है 307, 360, 912 या फिर 803। इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी 360। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ अपना मैं प्रैक्टिस सेट इसलिए लेकर आई हूँ, वरना मैं आपको लिए ये डायरेक्टली भी आपको लेकर आ सकती थी कि चरक संहिता के अनुसार मानव के शरीर में इतनी हड्डियाँ होती हैं, और अकबरनामा की रचना इसने करी थी, हवा महल का शहर यहाँ पर है। लेकिन मैं इसे एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग इसे सॉल्व करते टाइम आप अपने देख सकें कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर लाए हैं। तो आप प्लीज़ आप साथ साथ अपना स्कोर भी नोट डाउन करते रहिए, और बाद में आप बताइए कि आपने इसमें कितना स्कोर गेन किया है। लास्ट में आपके लिए कमेंट में आप जाते टाइम ये बता के जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 360। 360 हड्डियाँ हमारे मानव शरीर में चरक संहिता के अनुसार पाई जाती हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है। मानव शरीर में कितनी होती हैं? 216, 206, 512 या फिर 130। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो हर कोई जानता है, ये होती है 206। ठीक है, 206 हड्डियाँ हमारे मानव शरीर में कुल होती हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का बना देता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के हमारी बॉडी में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा साइंस का, अभी पिछला भी साइंस का ही था। पायरिया रोग से प्रभावित अंग होते हैं, यानी पायरिया एक जो बीमारी है वो किस अंग को प्रभावित करती है? दांतों के मसूड़े, नाक, हृदय या फिर उंगलियों के नाखून। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आई होप आपने सभी ने सही गेस किया होगा, दांतों के मसूड़े। जी हाँ, दांतों के मसूड़े में ये रोग देखने को मिलता है, पायरिया रोग, जिससे दांतों में कीड़े नहीं, ये एक रोग होता है जिससे कुछ गंदगी सी इसमें एकत्रित हो जाती है और मुंह से एक बदबू निकलने लगती है। अगर जिसके मुंह में पायरिया रोग नामक रोग हो गया तो उसके बोलते टाइम आपको मुंह से बदबू सी निकलती है, और दांत भी देखने में बहुत ही बेकार लगते हैं, खराब पीले पीले पड़ जाते हैं एकदम। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमारा, उसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऑप्शंस कुछ हैं और इसका आंसर कुछ है, यानी इसमें दो चीज़ें ऐड हो गई हैं। क्वेश्चन कोई सा है, इसके ऑप्शन यहाँ पर और आ गए हैं, तो इसके लिए हम सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कौन सा स्तनधारी जीव, ये जीव हो गया लेकिन यहाँ पर जीव, ठीक है, कौन सा स्तनधारी जीव रेशे से समान स्रोत नहीं है? जेब्रा, हाथी, गैंडा या फिर हिरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेब्रा। जेब्रा जो है वो एक ऐसा स्तनधारी जीव है वो जो कि रेशे से समान स्रोत नहीं है। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17। अब 17 है हमारा, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के रूप में है? रूप में नहीं, बीच में है। किन दो राज्यों के बीच में चल रहा है कावेरी जल विवाद? कर्नाटक और तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद अभी चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कौन सी नदी अपना, ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी एक नदी है जो अपना मार्ग कभी भी बदल लेती है और वहाँ पर तबाही मचा देती है? दामोदर नदी, कोसी नदी, महानदी या फिर चिनाब नदी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं और ये अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कभी भी अपना मार्ग बदल लेती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी नदी
पश्चिम की ओर बहती है। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? हमारे भारत में दो तरीके की नदियाँ पाई जाती हैं। वैसे तो नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और फिर उन नदियों को भी तीन तीन भागों में डिवाइड किया, दो तीन या फिर दो के रूप में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन इसमें पूछा अरब सागर यानी कि इस तरफ, ये देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ पर ये अरब सागर हो गया, यहाँ पर हो गया वेस्ट ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो इस साइड को यानी इस तरफ को बहती हुई आती है नदी और यहाँ पर गिरती है। ऐसा पूछा गया है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर नर्मदा नदी, कावेरी नदी, झेलम नदी या फिर सतलुज नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। जी हाँ, नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में आकर वो मिल जाती है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे एक बार रीड कर लेते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि पंजाब के निर्माण में जिसका बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा? सिंधु नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए और साथ ही साथ अपना इन 19 क्वेश्चंस में से आप अपना स्कोर बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस को सही करा। आप ये भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी आप ये बताना मत भूलिए। और हम इसी तरीके के और भी सारे प्रैक्टिस सेट लाते रहें जो कि अभी हम अपनी सीरीज चलाएंगे, क्योंकि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। 52,699 पद जिसमें देखने को मिलेंगे, उसके लिए हम ढेर सारे प्रैक्टिस सॉल्व भी सॉल्व करवाएंगे। साथ ही साथ हम इसके लिए हम क्लासेस भी लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और बाकी वीडियो हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए मज़ेदार प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।